वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मिस्टर अदील अब्बास से, यंग एनर्जेटिक, और अब बात होने जा रही है शादी के बारे में। तो प्लीज जी, शादी के बारे में क्या ख्याल है? आप कुछ बता रहे हैं हमें। सर, शादी एक भूत का नाम है। अच्छा, जो एक पता चला यार। हाँ, जो एक मखसूस उम्र में सवार होता है और शादी के बाद। यार यहाँ बात काटूंगा भाई जी, ऐसा भी नहीं है, डिपेंड करता है। कैरी ऑन। नहीं ऐसा ही है। मैं आपको बताता हूँ, आप एग्री करेंगे मेरी इस बात से। शादी एक भूत का नाम है सर। एक मखसूस उम्र में सवार होता है और शादी के बाद महीना 2 महीना मैक्सिमम 6 भाई साल बाद जब ये भूत उतरता है ना सर, तो फिर एक चुड़ैल चिमट चुकी होती है, तो जिंदगी भर साथ रहती है। तो अभी वो भूत सवार नहीं हुआ मुझे। अच्छा, ये यार समझ में नहीं आया कि यू आर नॉट मैरिड, हाउ सच यू नो कि वो चुड़ैल चिमट जाती है? सर, एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है सर। शादी तो की ज्यादातर ऐसी होता है वैसे। ज्यादातर ऐसी होता है। नहीं देखिए, दिस डिपेंड्स, आई मीन दिस डिपेंड्स रियली। ये तो खैर सारी बात है। कहते हैं ना, अगर बीवी आपको अच्छी मिल गई तो आपकी दुनिया भी और आखिरत दोनों परफेक्ट। और इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अगर खुदा न खास्ता आपको नहीं मिली आपकी सोच और समझ के मुताबिक, तो फिर वो घर जो है ना वो माफ कीजिएगा। अच्छे हम 1000 लोगों से तो मिल चुके होंगे शादीशुदा से, उनका ज्यादातर का एक्सपीरियंस यार क्या है, यार क्या है, ये क्या है भाई। अच्छा, लेकिन वो माफ कीजिएगा एट द एंड ऑफ द कहते हैं दूसरी अगर हो जाए तो क्या बात है। ऐसा हमने सुना। ये भी है। तो दूसरी इसीलिए जान छुड़ाने के लिए तो कर रहे होते हैं। अरे क्या बात है, ऐसा नहीं होता। देखिए, बहरहाल अपना अपना तजुर्बा है, मैं अपना कर। देखिए, पहली बीवी होती है। जो मैंने देखा है, जिन लोगों ने 2-2 शादियां की हैं, वो पहली बीवी की तरफ एट द एंड ऑफ द डे मुड़ के जरूर गए हैं। वो एक सोच होती है आदमी की, शायद मैं करूं कुछ बेहतरी आ जाए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मर्द में खुद में भी बड़ी खामियां हैं। खता का पुतला इंसान। हाँ, नहीं पुतला तो वो, लेकिन हम बात मर्द की कर रहे हैं, पुतले की नहीं कर रहे। आप एक्सक्यूज ना लें आप। अब अभी तो बच रहे हैं, आपने चुड़ैल कह दिया बॉस, ही विल बी इन ट्रबल। वो देखेंगे। तो ऐसा है कि हम में खुद में भी बड़ी खामियां होती है जो कि हम एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा ही ये है एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग वाला मामला, गिव एंड गेट। आई मीन देखिए ना, वो भी आपके घर आई है, आप भी उसे लाएं, आप उसको टाइम दें। नॉर्मली ऐसा होता नहीं। तो खैर चले, इंशाल्लाह आप भी शादी करेंगे और आपका ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। ये बताएंगे, शादी के बाद आप पेरेंट्स के साथ रहना पसंद करेंगे या अलग रहना पसंद करेंगे? सर, ये तो बाद में देखा जाएगा, डिपेंड करता है। नहीं, एक होता है ना कि यार नहीं, बात बच्चे ऐसे होते कहते नहीं यार माँ बाप के साथ ही रहना है, बात कहते नहीं यार अपनी जिंदगी अलग से होनी चाहिए। तो कभी कोई सोच आई है कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए? सर, मैं समझता हूँ कि अलग रहना चाहिए इंसान को। ऐसा क्यों? उसकी वजह यह है कि जब आप एक नई लड़की आती है तो आप उसको भी समझ रहे होते हैं। आप अम्मा अब्बा को तो समझ ही रहे होते हैं, आप समझते ही हैं। तो आपके पास उस लड़की के पास जगह नहीं रहती कि यार अम्मी ने ऐसा कर दिया, अम्मी तो साथ ही नहीं है। नहीं, लेकिन देखे ना, माँ बाप ने आपको बड़ा किया और नो डाउट उनका हक होता है कि यार हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारे जो पोते पोतियां हो वो हमारे सामने ग्रो अप हो। तो उनका क्या है, ये तो देखे ना, समझने वाली बात है। शुरू से अगर अपनी बीवी को आदमी गाइड कर दे, कहते कि ये है, हमने रहना है, किसी तरह से भी अच्छा है, तो मतलब ये तो पेरेंट्स के साथ ज्यादती नहीं है कि बंदा अलग चला जाए, दूर चला जाए। नहीं सर, मैं एग्री नहीं करूंगा। माजरत के साथ मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि एशिया में औलाद को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं वालिदैन। मैं ये समझता हूँ, मेरी पर्सनल सिर्फ इंफरादी राय है कि प्रॉपर्टी नहीं समझना चाहिए। नहीं देखें, आपकी बात सही है, प्रॉपर्टी वाली बात नहीं होती ये। उसके बाद फिर यही होता है, जब शादी खुद करके लाती है वाला, और फिर कहती हैं देखो ये क्या हो रहा है। तो भाई आप पहले देख लेती, शादी ना करवाती। नहीं, आप देख के लाती हैं। आपको मतलब कोई लड़का इतना उतावला तो नहीं है कि यार बस करा दें। आप देखें, आप कहें उसको समझ में नहीं आ रही मुझे, फिर आप खुद ही लेके आई, फिर उसी में 10 कीड़े आप खुद निकाल रही होती। अच्छा, ये बताएंगे, चले एक बड़ा अजीब सा सवाल है अब इस पे, तो लव मैरिज करेंगे या अरेंज्ड? अरेंज पे मैं ज्यादा इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि फिर वो होता ये है कि जब घर में पड्डे होते हैं ना, तो फिर आप अम्मा पे डाल सकते हैं, अम्मी आप खुद ही तो लाई थी, मैं क्या करूँ अब। वेरी स्मार्ट यार। वैसे तो ये बहुत अच्छी सोच है, मैं समझता हूँ। अरेंज्ड मैरिज में बड़े फवायद हैं। यानी एक तो आपके पास पेरेंट्स के घर का दरवाजा खुला
वो मिलता है आपको ऐसे ही। कि अगर खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई तो आप उनके घर जा सकते हैं, उनको अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं और वो सॉल्व भी करते हैं फिर, क्योंकि वो इन्वॉल्व खुद होते हैं। जाहिर वो यही मेरा मकसद लव यही था। मैरिज में यू डोंट हैव एनी ऑप्शन ना, यू हैव टू सफर नाउ। शिकायत नहीं कर सकते आप, और फिर सफर करना है आपने, आपको बर्दाश्त करना है व्हाट एवर द केस में भी। तो बहरहाल अपनी अपनी राय है, हम अपनी बात कर रहे हैं, तो बेहतर है कि, और पेरेंट्स बड़ा खुश होते हैं अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं ना। देखिए आपने प्रॉपर्टी वाली बात की ना, तो एक नॉर्मल सी बात है बेटा, जब बेटियां जवान होके किसी के घर जाती हैं तो वो जितना फील माँ बाप करते हैं वो बहन भाई नहीं करते। कभी आपने गौर किया होगा? तो जो बेटी आई है उसके माँ बाप भी तो कर रहे होंगे ना। नहीं, तो मतलब ये कि प्रॉपर्टी, अब जब बेटा गया है, आई मीन बेटा अगर शादी करके चला गया है तो उसको माँ बाप यूं भी मिस करते हैं कि बेटा जो है ना, वो बेटी तो आपका सहारा नहीं बन सकती। हालांकि बेटी रहती है आखिर वक्त तक, रहती बेटी आखिर वक्त तक, लेकिन सहारा मीन्स सपोर्ट यू कैन से, वो बेटे से ही उम्मीद करते हैं माँ और बाप दोनों। वेरी नेचुरल ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको थोड़ा सा, जो कि नहीं करना चाहिए, मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ, उनको रिलैक्स ओपन हैंडेड देना चाहिए। शादी आपने करवाई, इनको बिल्कुल आज़ाद रखना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन वो एक देखिए, मैं ये क्या, सॉरी बात कर रही हूँ, वालिदैन को छोड़ देना चाहिए, बेटों को नहीं छोड़ना चाहिए। गुड पॉइंट। वालिदैन को छोड़ देना, बेटों को ख्याल रखना चाहिए। हाँ कि यार नहीं, अगर वो मुझे अपना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे अगर फ्री हैंड दिया हुआ है तो मैं ना भूल जाऊं ना। मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो अगर वालिदैन प्रॉपर्टी समझ रहे हैं ना समझे, ठीक है ना समझे वो, लेकिन बेटे को तो ख्याल रखना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा बेटा भी बिल्कुल मुंह मोड़ के भाग जाए। अमूमन ऐसे ही होता है मिस्टर अदील के, माफ़ कीजिएगा, जो हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, और आजकल के तो आपको पता है ना, क्योंकि इतनी चीज़ें हाथ में आ गई हैं तो वो हमसे ही बड़े हो जाते हैं, सॉरी टू से। तो वो फिर जो है ना, वो इस हद तक निकल जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनको किस तरह बड़ा किया गया है, किस तरह उनकी उंगली पकड़ के उनको चलाया गया है। ये नहीं भूलना चाहिए, बच्चों को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, मतलब देखे ना, माँ बाप का भी हक है, बहुत बड़ा हक है। हक क्या है? बहुत बड़ा हक है। आप ऐसे ही, मतलब अब छोटे से लेके किस तरह चल रहे हैं, अपनी खुशियाँ, अपना सब कुछ वो सिर्फ औलाद के लिए ही निछावर करते रहते हैं, यानी अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसे ही एट द एंड ऑफ द डे, अगर बेटा, देखिए बेटियों की हम बात नहीं कर सकते, वो तो है ही पराया, वो तो है ही, वो तो मेहमान है वैसे भी। ऐसे ही हम बात करते हैं बेटों की, तो बेटों को ख्याल करना चाहिए कि मतलब ठीक है पेरेंट्स हैं, अगर कुछ कह भी दिया तो जस्ट इग्नोर। आई मीन इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप उसको लेके बैठ जाएं, ठीक है ना। तो 12 ये चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छा लगा कि माँ बाप को उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन बेटों को माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। वेरी गुड मैसेज। हम अभी तो हमारी बातें शुरू हुई, लेकिन माफ़ कीजिएगा यार, वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा, वरना हम और थोड़ी बात करते। एक छोटा सा कलाम सुना दें यहाँ पे आप। प्रोग्राम खत्म? यस सर, क्या करें, आपने दिमाग भरा हुआ है, भी तो बातें करनी है। एक बार और मिल लेंगे थोड़ा सा। अच्छा, कोई छोटा सा कलाम सुना दें, फिर हम वाइंड अप करते हैं। एक शेर सुना दें यार, कोई जैसे लगता हो कि वाकई किसी को मैसेज देना है। अच्छा अच्छा जी। तुम जब भी आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब भी आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। यानी आप चाह रहे हैं कि जो भी आए वो मतलब ये सोच के आए कि सर पढ़ना है। हाँ। बहुत कुछ आगे तो इल्म सर, इल्म सर, अली ने क्या काम है, इल्म हासिल करो बस। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा मिस्टर अदील, थैंक यू वेरी मच। आपकी बातें बहुत अच्छी माशाल्लाह। कीप इट अप, कैरी ऑन, इसी तरह लगे रहें अपने काम में, और वक्त दूर नहीं है वैसे, इंशाल्लाह यू विल बी वन ऑफ द स्टार इंशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री के। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारा प्रोग्राम। देखें, हमारे जो नौजवान हैं, जो पहला कदम रखते हैं, वो क्या सोचे लेके रखते हैं। आई मीन अगर हमारा टारगेट हो किसी चीज़ को अचीव करना, तो रियली इट्स नॉट डिफिकल्ट। आई मीन शर्त यह है कि आप उस काम से जुड़े रहें, सिंसियर रहें, ऑनेस्ट रहें, तो इंशाल्लाह कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। बस देखते रहिए और फीडबैक देते रहिए। हम अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि बेहतर से बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।